डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैक केयर, जिसे बैक मसाज भी आप बोल सकते हैं, बैक रब भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, डोंट वरी, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर्स के लिए भी, ठीक है, मतलब थ्योरी के लिए और पेपर दोनों के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, जो बैक केयर होती है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमन, यानी कि जो बैक है, मतलब बैक केयर, सॉरी, बैक जो होती है हमारी, जो हमारा बैक पोर्शन होता है वो कहाँ पे होता है, ये जो बैक होती है वो कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमन टॉर्सो एंड एंड स्टार्ट जस्ट अबव द बटक्स एंड एंड्स जस्ट बिलो द नेक, ठीक है। मतलब ये जो हमारी बैक है, ये हमारे बैक साइड में होती है ह्यूमन की, जो होती है टॉर्सो, मीन जहाँ पे उसके ऑर्गन होते हैं। टॉर्सो मतलब होता है मेन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कंटेन चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड बैक, है ना। तो ये जो टॉर्सो होता है उसके, ये जस्ट बैक साइड में होती है, उसके पीछे रहती है, मतलब पोस्टीरियर साइड में ह्यूमन के। और कहाँ पे रहती है, जस्ट बटक्स के ऊपर रहती है। और हमारे जो शोल्डर होते हैं, यानी कि जो हमारा नेक होता है, शोल्डर होता है, उसके नीचे रहती है। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, बैक कहते हैं, ठीक है। ये जो एक्सक्यूज़ मी, तो जो बैक मसाज होती है इसमें क्या आता है, अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि इसमें देखिए आप, जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रेशर को अप्लाई करना होता है टू द बैक इन ऑर्डरली, मतलब ऑर्डर वे में करना होता है, सिस्टमेटिकली करना होता है। मैनिपुलेट करने के लिए जो मसल्स होती हैं और जो स्किन होती है हमारी बॉडी की, उसको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। अब बैक केयर क्यों किया जाता है, जैसे आपको पता है ना कि कोई पेशेंट है, ऑब्वियसली ये पेशेंट को दिया जाएगा, हम हॉस्पिटल की बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये पेशेंट को दिया जा रहा है, जो कि क्या है, एक सिक पर्सन है, जो कि अपनी केयर नहीं कर सकता है, वो करवट नहीं ले सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। तो क्या होगा कि सेम पोजीशन में अगर वो पड़ा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो प्रोमिनेंट जो बोन होती है, यानी कि जो उठे हुए ये जो उभार होते हैं, वो जो कंटिन्यूसली क्या होंगे, बेड से वो टच में रहेंगे, तो वहाँ पे को उसमें क्या होगा, घाव बन सकते हैं, जिसको कि आप बेड सोर कहते हैं। तो इसलिए जो होता है उसकी जो सर्कुलेशन के लिए बॉडी की, और उसमें जो मतलब यहाँ पे क्या हो, डेड स्किन ना हो, बैक में सेंसेशन इसका क्लियर रहे, कंटिन्यू रहे, तो ब्लड फ्लो होता रहे, तो इसलिए ये सब किया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जो मेथड होता है बैक केयर का, वो क्या होता है, अ मेथड ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसको, जो जो हमारी जो बैक है उसकी जो स्किन है उसको क्या करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में, बाय द, किस चीज़ से मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब चेंज करना, मैनिपुलेट करना, थोड़ी सी उसमें हरकत करना, ताकि वो क्या हो, मतलब एक तरीके से सुन ना पड़ी रहे, और वो रब ना, मतलब डेड ना हो जाए, या वहाँ पे कोई घाव ना हो जाए। तो इसलिए उसमें रबिंग के द्वारा, पिंचिंग के द्वारा, नीडिंग के द्वारा, टैपिंग के द्वारा, रबिंग अभी हम आगे स्टेप में आपको बताएंगे। तो ये इस पे इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जो कि ये प्रेशर पॉइंट होते हैं। प्रेशर पॉइंट किसको बोलते हैं, जो उभरी हुई जो लाइनें, उभरी हुई जो उभार होते हैं ना, जो बोनी बोनी पार्ट होता है, यानी कि जो प्रोमिनेंट बोन होती है, यानी कि उभरी हुई जो बोन होती है, वहाँ पे जो वो टच में रहेगी ना हमेशा बैठ के, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रेशर बनेगा, और वो दबी हुई रहेंगी, तो वहाँ पे घाव बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेड सोर करते हैं। तो उन्हीं प्रेशर पॉइंट को अटेंशन देने के लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, उसकी अच्छी से केयर की जाती है, देखभाल की जा करने के लिए ही क्या किया जाता है, बैक केयर की जाती है, जिसमें कि रबिंग हो सकती है, यानी कि रब करना, ठीक है, मतलब उसको रगड़ना, उसको पिंच करना मतलब थोड़ा सा उसको उठाना, उनकी स्किन को थोड़ा सा पकड़ के पिंच करना, उठाना। नीडिंग करना, नीडिंग मतलब जैसे आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से उसमें प्रेशर अप्लाई करना, टैप करना, और उसमें थोड़ी हल्के हल्के से उसको थपथपाना। तो इस तरीके से बहुत सारी मसाज है, यानी कि 7 स्टेप करीब हैं जिससे कि हम मसाज करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि एक स्पेशल मेथड होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो स्पेशल टेक्निक्स होती है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेशल जो हमारे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन के लिए बैक मसाज की जाती है। और ये साइंटिफिक फॉर्म ऑफ द मसाजिंग द बैक यूजिंग डिफरेंट मसाज स्ट्रोक। तो साइंटिफिकली अगर इसमें देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक फॉर्म में क्या किया जाता है, मसाज की जाती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक में की जाती है। यानी कि स्ट्रोक का मतलब होता है, मतलब उसमें जो आप हैंड का मूवमेंट करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में करते हैं, जैसे जैसे स्टेप होता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी टेक्निक होती है, तो उस हिसाब से आप
आप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप प्रोवाइड करते हैं कुटेनियस स्टिमुलेशन, यानी कि कुटेनियस मतलब जो स्किन है उसको स्टिमुलेट करते हैं अपने मसाजिंग के थ्रू, और उसमें क्या करते हैं जिससे कि पेशेंट को भी कंफर्ट मिलता और स्किन को भी, उसकी मसल्स को भी कंफर्ट मिलता। ठीक है, तो इसके पर्पसेस क्या होते हैं, क्यों दी जा रही होती है, इसलिए दी जाती है ताकि जो मसल्स की जो टेंशन होगा उसको रिलीफ मिले, यानी कि कंटिन्यू पड़े रहने से क्या हो जाएंगी, उसमें अकड़न सा होगा तो उससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर ये सब करेंगे तो। और क्या होगा, फिजिकल मतलब प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो सीधा सीधा पड़ा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगी, स्वेटिंग भी होगी, मॉइस्चर बनेगा, प्रेशर होगा, जिससे कि क्या होगा, वहाँ की स्किन हो सकती है डेड भी होने लगेगी, जो प्रोमिनेंट पार्ट है काफ़ी लंबे टाइम से अगर ऐसे पड़े रहे तो वहाँ पे सोर बनने लगते हैं, यानी कि जिससे कि बेड सोर बोलते हैं, बेड में पड़े पड़े घाव जो बन जाते हैं उसको बेड सोर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए तो फिजिकल जो प्रमोट हो रहा है फिजिकल, यानी कि खुद से तो वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उससे क्या किया जा रहा है, करवाया जा रहा है हम किसी के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो करेंगे, नर्सेस होती हैं वो करेंगी, तो जो भी है उससे उसको फिजिकल प्रमोट मिल रहा है, मतलब फिजिकल उसको केयर हो रही है उसकी, और मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर उसे कंफर्ट मिल रहा तो ओब्वियसली क्या होगा कि मेंटल भी उसका कैसा रहेगा, रिलैक्सेशन रहेगा, रिलैक्स रहेगा, अदरवाइज हमेशा इरिटेशन, और अगर वो कॉन्शियस है या हल्का जो सबकॉन्शियस माइंड में है तो उसका रिलैक्सेशन वाला उसको मिलेगा। ठीक है, अगर उसमें क्या होता है, और दूसरा मतलब और अदर जो पर्पसेस होते हैं, इंसोम्निया से रिलीफ मिलेगा उसको, यानी कि उसको नींद अच्छी आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी ना, हमेशा अगर ऐसे पड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो उसी तरीके से फिर क्या, अगर उसको आराम मिलेगा तो नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, पेशेंट को, जिससे कि उससे क्या होगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो हील होने में उसको जल्दी फ़ायदा होगा। स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन भी स्टिमुलेट होगा। अगर ये एक साथ पड़ा रहेगा तो वहाँ का सर्कुलेशन भी कैसा हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। अगर उसका मूवमेंट होता रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से हो पाएगा। और क्या होगा, असेस कंडीशन ऑफ द स्किन। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे पेशेंट को आप स्किन की केयर देंगे, उसकी बैक मसाज करेंगे तो स्किन की कंडीशन आपको पता चल जाएगी कि वहाँ पे कहीं कोई घाव तो नहीं बनने जा रहा है, या कोई उसकी डेड स्किन तो नहीं हो रही है, कोई उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। तो ये सब करने से उसको आपको उस स्किन की कंडीशन भी पता चल जाती है। और बेड सोर, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो बहुत ही मतलब ये जो बेड सोर है ये नेग्लिजेंसी से बनता है हेल्थ वर्कर्स की, तो वो उससे भी उसको क्या मिलता है, अगर ये सब किया जाएगा तो बेड सोर भी नहीं बनेंगे। तो बेड सोर बनने का मतलब है पेशेंट को केयर नहीं की जा रही है ठीक से उसकी। ठीक है, नेग्लिजेंसी की वजह से बैक केयर होता, बेड सोर होता, सॉरी। ठीक है, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अब ये हमेशा तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे करते रहें, इसके कुछ ऐसे भी कंडीशन होती है जिसमें आप नहीं करना चाहिए, जैसे कि पेशेंट विथ फ्रैक्चर। अगर पेशेंट जो है वो फ्रैक्चर वाला है, यानी कि उसकी जो रिब की फ्रैक्चर हुई है तब नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट बर्न है तो नहीं करना चाहिए। अगर उसकी जो मतलब इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास, यानी कि हार्ट की कोई उसकी सर्जरी हुई है, बाईपास ग्राफ्टिंग हुई है, तो भी नहीं करना चाहिए। अगर इमीडिएट हुई है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से हुई है तो उसके वाइटल साइन देखते हुए उसको करना चाहिए अंडर सुपरविजन, लेकिन ऐसे में उसे नहीं करना चाहिए जबकि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो। ठीक है, अगर स्पाइनल इंजरी हुई है, स्पाइन की कोई चोट लगी है उसको, ठीक है, तो भी नहीं करना चाहिए। सर्जरी हुई है बैक की तो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कुछ आर्टिकल्स की रिक्वायर होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट सम आर्टिकल लाइक मैकिनटॉश होता है। ठीक है, मैकिनटॉश तो पता है ना सबको, रबर की शीट होती है जो, वो ताकि उससे क्या हो सके, जब पेशेंट लेटेगा तो उसके नीचे रबर शीट बिछाई जाएगी तो उसका जो बेड है वो प्रिवेंट रहेगा, उसका बेड जो होता है वो ख़राब नहीं होगा, यानी कि सोकेज नहीं होगा। वहाँ पे पानी जो रब की जाएगा बैक केयर को, उसको क्लीन किया जाएगा तो वो उससे प्रिवेंट रहेगा उसका मैट्रेस। ठीक है, और ड्रॉ शीट होनी चाहिए, यानी कि एकदम से मैकिनटॉश में उसको टच होगा तो ठंडा लगेगा पेशेंट को, तो उसके ऊपर क्या रहेगी, ड्रॉ शीट रहेगी। यानी कि ड्रॉ शीट का मतलब एक शीट होती है बेड शीट का ही आधी बेड शीट टाइप होती है जो कि आधा होती है बेड शीट, उसी को ड्रॉ शीट बोलते हैं। तो वो मैकिनटॉश के ऊपर ड्रॉ बिछाई जाएगी। ठीक है, फिर उसमें स्पंज और गॉज पीस होने चाहिए, यानी कि स्पंज क्लॉथ होने चाहिए जो छोटे छोटे होते हैं टॉवल के, वो होते हैं, या फिर कोई गॉज पीसेस होते हैं। गॉज पीस बहुत छोटे हो जाएंगे तो बड़े वाले जो गॉज होती है ना वो होना चाहिए, या फिर ऑयल, ये तो सब होना ही चाहिए। इसके अलावा उसको लुब्रिकेंट करने के लिए ऑयल होना चाहिए। आफ्टर बैक केयर उसके लिए जो भी है पाउडर होना चाहिए ताकि अप्लाई कर पाए, या फिर कोई लोशन होना चाहिए जो पेशेंट यूज़ करता हो। ठीक है, कोई भी स्प्रिट भी कर सकते हैं उसमें ताकि वो
जल्दी से स्पीड जो होती है जल्दी से क्या हो जाती है, उड़ जाती है, यानी कि वहाँ पे जल्दी से ड्राई हो जाएगा, मतलब डटी वो नहीं रहेगा ना, मॉइस्चर नहीं रहेगा। और ट्रे भी होनी चाहिए। किडनी ट्रे में क्या करना पड़ेगा, जो भी आप वहाँ पे क्लीन करेंगे उसकी बैग को, तो वहाँ पे जो भी सोकेज होगा, यानी कि जो भी कुछ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो इसमें आप उसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है लोशन होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, बाथ टॉवल होनी चाहिए, बाथ ब्लैंकेट होना चाहिए। ठीक है, बाथ टॉवल से आप ड्राई करेंगे, लोशन आप उसको अप्लाई करेंगे, बाथ ब्लैंकेट से उसको कवर करके रखेंगे ताकि उसको ठंड ना लगे। अगर वेदर कोल्ड का है तो सोप होना चाहिए, जिससे कि हल्के से आप गॉज पीस में सोप अप्लाई करके उसको बैक में उसकी वॉश कर सकते हैं। और वॉश क्लॉथ होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए बेसिन में। ठीक है, एक बेसिन में क्या होना चाहिए, वार्म वाटर भी होना चाहिए, जिससे कि उसको आप उसके बैग को क्लीन कर पाएँ। मैकिंटॉश और ड्रॉ शीट होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। ए पेशेंट रिक्वायर हाइजीन केयर, अगर पेशेंट को रिक्वायर है हाइजीन केयर की, यानी कि स्पंज बाथ अगर वो चाहता है तो इट शुड बी प्रोवाइडेड, उसको देना चाहिए। फॉलो बाय द मसाज, यानी कि मसाज करने से पहले उसको स्पंज बाथ भी देना चाहिए, अगर पेशेंट नहीं ले सकता है और वो लेना चाह रहा है तो। ठीक है, फिर इसके जो प्रोसीजर को अगर हम देखें तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्री प्रोसीजर स्टेप, तो उसमें क्या करना है, पेशेंट को पहले तो एक्सप्लेन करना है। चाहे ये बैक मसाज की बात नहीं है, अगर आप कोई सा भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उसमें आपको पहले पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का प्रोसीजर कर रहे हैं और वो पेशेंट के लिए कैसे बेनिफिट है। ठीक है, और उसकी पोजीशन को मेंटेन करनी पड़ेगी कि किस पोजीशन में आप उस प्रोसीजर को कर पाएंगे और पेशेंट को किस में रिलैक्स मिलेगा, उसको कंफर्ट फील होगा। एडजस्ट करना होता है बेड की कंफर्टेबल हाइट, उसके जो बेड है उसको आपको फिर हाइट को उसकी कंफर्टेबल हाइट में उसको रखना पड़ेगा बेड को। अगर बहुत ऊंचा है तो उसको थोड़ा नीचा करना पड़ेगा ताकि आप इजीली उसको बैक केयर कर पाए। अगर नीचा है तो उसको अपने लेवल में लाना पड़ेगा ताकि वो आप आराम से उसको केयर दे पाए। ठीक है, हाइट उसकी मेंटेन करनी पड़ेगी कहने का मतलब। और एडजस्ट लाइट, अगर लाइट वहाँ पे क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप लाइट को एडजस्ट करके उसकी बैक पे लगाएंगे ताकि आप उसके बैक को देख पाएंगे कि कोई कलर वगैरह कोई चेंज तो नहीं हो रहा, ब्लैकिश तो नहीं हो रहा या ब्लूइश तो नहीं हो रहा है ना। सेंसेशन उससे दिख जाएगा कि उसको मतलब वो जो ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक है कि नहीं। टेम्परेचर को आपको टच करना है, वहाँ पे टेम्परेचर भी देखना है कि बैक का टेम्परेचर कैसा है। और उसमें आपको देखना है साउंड विद इन रूम, और उसका जो रूम होता है वो उसमें अच्छी से उसको पीस होनी चाहिए, पीस मिले। तो इस तरीके से आप उसके रूम को भी देखेंगे कि कोई नॉइज़ वगैरह ज़्यादा ना हो ताकि पेशेंट को रिलैक्स फील हो। क्लोज कर्टन, और ये जो कर्टन अगर उसके पास हैं तो वो कर्टन उसको कवर करने चाहिए, कर्टन को बंद करना चाहिए, मतलब कर्टन डालने चाहिए अराउंड दी बैग, बेड के चारों तरफ। ठीक है, और लोअर द साइड रेल, और जो अगर पेशेंट ओबियसली ये उसी को दिया जा रहा है जो बहुत वीक है, जो कि ज़्यादा अपनी केयर नहीं कर पा रहा, ना ज़्यादा उठना बैठना कुछ नहीं हो रहा, तो ओबियसली उसमें क्या लगे होंगे, रेल्स लगे होंगे, साइड रेल। साइड रेल मतलब जो साइड में बैठ के लगी रहती है ना, जिससे कि पेशेंट गिर नहीं पाता है, तो वो जो है उसको नीचे करना पड़ेगा ताकि आप इजीली बैक केयर कर पाएँ। और हेल्प करना है पेशेंट को उसको प्रोन एंड साइड लाइन पोजिशन में, यानी कि या तो आपको उसकी पोजीशन को मेंटेन करना है, या तो प्रोन पोजीशन में लेटाना। प्रोन का मतलब आपको पता ही है, जो कि आप उसको बैक को मतलब पेट के बल जो पेशेंट लेटता है सीधे, उसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। और जो साइड लाइन पोजीशन जो होती है वो सिम्स पोजीशन भी बोलते हैं इसको, साइड लाइन पोजीशन, जिससे कि आप इजीली कर पाएँ, जैसा अभी आपने पिक में देखा था। ठीक है, फिर है इंट्रा प्रोसीजर स्टेप। इंट्रा प्रोसीजर कैसे हैं कि पेशेंट को क्या करना है, आपको एक्सपोज करनी है पेशेंट की बैक को, शोल्डर और अपर आर्म और बटक्स जो भी हैं उसके, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि आप उसमें बैक केयर कर पाएँ। और उसके बाद जो भी उसके कवर करनी है बाकी उसकी बॉडी को, जो कि हमें मतलब जितना हमारी जो जिसमें हमें काम करना है उतना ही हमको क्या करना है, एक्सपोज करना है, मतलब वहाँ उतना ही कपड़े हमें हटाने पड़ेंगे बैक से। बाकी हमको क्या करना है, बॉडी को कवर करके रखना होगा, प्राइवेसी भी इसमें मेंटेन करनी होती है। और अपने हैंड को क्या करना है, वॉश करना है, और फिर उसको किससे वॉश करना है, वार्म वाटर से, ताकि आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। एकदम ठंडे हाथ आप पेशेंट के ऊपर लगाएंगे तो उसको मतलब ठीक नहीं लगेगा ना। तो इन्फॉर्म पेशेंट, उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट
पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि आप उसको कौन सा लोशन अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर पेशेंट सुन सकता है और बात कर सकता है तो उसको बताना है कि आप उसमें कौन सा लोशन अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को कूल और मतलब ठंड ना लगे। तो जब भी आप उसमें लगाने जाते हैं तो उसको पहले उसको बताएं कि आप उसमें ऑयल और लोशन अब लगाने अप्लाई कर रहे हैं। अचानक ही लगाएंगे तो उसको एकदम से ठंड महसूस होगी, ठीक है। अप्लाई हैंड फॉर्म टू स्क्रैल एरिया, उसका जो सैक्रल एरिया है वहाँ से आपको अपने हैंड अप्लाई करने हैं, मतलब वहाँ से मसाजिंग स्टार्ट करनी है, सर्कुलर मोशन में करनी है। और स्ट्रोक जो होती है वो आपको बटक से ऊपर की ओर को ले जाना है, शोल्डर के साइड को, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर को आपको शोल्डर की साइड को लेके जाना है अपने हैंड को मूव करते हुए, ठीक है। कंटिन्यू इन स्मूथ स्ट्रोक, अब उसमें आपको स्मूथ स्ट्रोक को कंटिन्यू करना है अपर बैक टू द आर्म, यानी कि अपर बैक में करना है, उसके फिर आर्म में करना है, और उसके अलोंग साइड ऑफ द बैक के जो लेटरल साइड में, यानी कि जो लेटरल साइड होती है वहाँ पे भी करना है, मतलब साइड में, बैक की साइड में, और डाउन उसके बाद उसको नीचे आना है इलियक क्रीज तक, ठीक है। यानी कि बटक से लेके ऊपर तक जाना है और फिर वहाँ से सीधे बैक के दोनों साइड से होते हुए नीचे को आना है, ठीक है। यानी कि जो बीच वाला एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके चारों तरफ से उसको आपको मसाज करते हुए ऊपर जानी है, शोल्डर में भी करनी है, और उसके बाद दोनों साइड से उसको लेटरली उसको नीचे लेके आना है इलियक क्रीज तक, ठीक है। उसके बाद है डू नॉट टेक हैंड ऑफ फ्रॉम पेशेंट्स बैक एंड टिल, अब इसमें जो है अपने हैंड को क्या नहीं करना है, ऑफ नहीं करना है, यानी कि रोकना नहीं है, टिल द एंड ऑफ द प्रोसीजर के एंड होने तक का आपको अपने हैंड को रोकना नहीं है, ठीक है। और कंटिन्यू मसाज जो होती है उसको एक पैटर्न में देना है जो कि इल्फ्लुरेज पैटर्न होता है, जिसमें कि 3 मिनट तक लगते हैं। अभी हम आगे उसमें देखेंगे स्टेप्स में। परफॉर्म जो होती है, उसके बाद भी दूसरी भी टेक्निक होती है जिसको कि पैट्रिसेज बोलते हैं। इसको भी क्या करना होता है, अपवर्ड देना होता है, ऊपर की ओर को देना होता है, अलोंग वन साइड ऑफ द स्पाइन, यानी कि स्पाइन के एक साइड से देते हुए फ्रॉम बटक से शोल्डर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर को देना है, और जो इस स्पाइन कॉर्ड होती है उसके एक साइड से होते हुए इस तरीके से देनी है, ठीक है। शोल्डर में भी देनी है और बटक से ऊपर शोल्डर की ओर को देना है, ठीक है। और जो परफॉर्म जो होता है टेपॉटमेंट फॉर 2 मिनट, ये जो होते हैं 2-2 मिनट के लिए करने होंगे जो टेक्निक है आपकी। और रिमेनिंग मसाज टेक्निक भी जो होती है वो एटलीस्ट 2 मिनट तक करने होते हैं। और अप्लाई ऑयल और लुब्रिकेंट देना होता है बैक में, ताकि इजीली आपके हैंड भी रब हो पाए, आप उसको रगड़ पाएँ अच्छे से उसकी बैक को, जैसे कि बैक की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लुब्रिकेंट करना है बैक को। उसके बाद उसको वाइप करना है, यानी कि उसको फिर ड्राई भी करना है, सुखाना भी है जो एक्सेस लुब्रिकेंट है। ज़्यादा ऑयल और मसाज जो भी लोशन आपने अप्लाई किया उसको फिर सुखाना भी है, मतलब उसको किससे करना है, जो भी टॉवल है या टिश्यू है उससे आपको उसको बैक को क्लीन करना है। फिर उसको उसकी जो गाउन होते हैं और जो उसके पजामा या जो भी उसके कपड़े होते हैं उसको रिटाई करने हैं, अच्छे से उसको बनाने हैं, हेल्प करनी है उसकी, असिस्ट करनी है कपड़े पहनवाने में। और पेशेंट को फिर कंफर्टेबल पोजीशन में फिर से उसको दे देना है। और जो आपने साइड रेल जो डाउन करी थी उसको अब रेस कर देनी है अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है, पेशेंट गिर सकता है। और जो बेड की हाइट थी उसको भी नॉर्मल वे में रख लेना जैसे वो थी। और डिस्पोज करना है जो सॉइल टॉवल होती है, वॉश जो भी अभी गीली जो टॉवल हो गई है उसको हटा देना है, धुलने के लिए डाल देना है, अपने हाथों को वॉश करना है। और जो भी आपने काम किया बैक मसाज की है उसको रिकॉर्ड करना है, और उसके साथ साथ उसकी कंडीशन को भी रिकॉर्ड करना है, जो कि बैक की कंडीशन आपने देखी होगी ड्यूरिंग दी मसाज। फिर उसके बाद ये स्टेप है, थोड़े से 7 स्टेप है कुल मिला के, तो ये आप देख लीजिए। ये जो स्टेप है इसको टेक्निक भी बोल सकते हैं आप, या बैक केयर स्टेप भी बोल सकते हैं। सबसे पहला होता है इफ्लूरेज। तो इसमें क्या होता है कि ये दे आर द लॉन्ग स्वीपिंग स्ट्रोक। इसमें देखिए इस तरीके से लॉन्ग इस तरीके से जाने होते हैं दोनों साइड, स्पाइन है ये, स्पाइन बीच में होगी तो दोनों ओर से इस तरीके से हैंड रख के और इस दोनों को ऊपर की एक साथ स्वीप करना है, एकदम ले जाना। और फिर उसके बाद डाउनवर्ड इस तरीके से साइड से लेटरली उसको नीचे के लिए लेके आना है, ताकि यहाँ से स्टार्ट आप करते हैं नीचे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग स्वीप देने, स्ट्रोक देने लंबे लंबे, और बिटवीन द कहाँ देने, फर्म एंड लाइट प्रेशर। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, लाइट प्रेशर देना है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर, दोनों के प्रेशर को भी आपको मेंटेन करना है।
जो कि लाइट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, एंड विच कैन बी परफॉर्म यूजिंग द पाम। इसमें आपको अपनी पाम ऑफ द हैंड, ये जो हैंड, ये जो पाम है उसको हाथ की जो हथेली है उसको यूज़ करना होता है, और जो ये फिंगर टिप है उसको भी यूज़ करना होता है, ठीक है। एंड नॉट द नॉट एंड टेंशन इन द मसल्स। और जो इससे क्या होगा कि जो मसल्स में नॉट पड़ी हैं, यानी कि कभी कभी होता है ना गांठें पड़ जाना, तो वो क्या हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी, और मसाज से इस मसाज की टेक्निक से क्या होगी, वो मतलब उसमें वो टूट जाएंगी और पेशेंट की जो मसल्स होती है उसमें रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। फिर है पैट्रिसेज। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में जो होती है, ये देखिए आप, ये इस तरीके से किया जाता है। तो पैट्रिसेज में क्या किया जाएगा, नीडिंग द मसल्स, मसल्स को एक तरीके से नीड करना, मतलब गूंथना है, जिस तरीके से बोलते हैं ना, जो आटा गूंथते हैं। तो ये नीडिंग का मतलब होता है कि उसको आप पकड़ के थोड़ा सा पुल कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं बॉडी की, और अटेंड डीपर मसाज पेनिट्रेशन, ताकि जो मसाज है वो नीचे तक पहुँचे, उसकी पेनिट्रेशन कर रहे हैं आप, पेनिट्रेट हो पाए, नीचे डीप तक का पहुंच पाए मसल्स में, ठीक है, मसाज आपकी। उसके बाद जो थंब होता और जो नकल्स होते हैं फिंगर के, उसको यूज़ करना है। ये जो फिंगर टिप होती है ना, फिंगर जो ये बोनी पार्ट होता है फिंगर में, वो जो पाम के ऊपर होता है, इसको क्या करना है, फिंगर टिप को यूज़ करनी है, और जो नकल्स होती हैं उसको यूज़ करनी है। और इसमें क्या करना है, नीड द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड टू स्क्वीज़, उसको क्या करना है, इस तरीके से स्क्वीज़ भी करना और नीड भी करना है मसल्स को, ठीक है, ताकि क्या करें, प्रिपेयर देम फॉर द अदर मसाज टेक्निक। फिर आप क्या करना है, इसको दूसरे दूसरी जो मसाज टेक्निक है उसके लिए मसल्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर है टैपमेंट और रिदमिक टैपिंग, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसके जैसे नेम से ही सजेस्ट है कि इसमें रिदमिक टैपिंग की जाती है, रिदम के साथ। एक बार ये हैंड को टैप कर रहे हैं तो फिर मतलब थपथपाना है, पहले इससे कर रहे हैं फिर इससे कर रहेंगे, एक रिदम में करना होता है ना, कि ये उठेगा तो ये जाएगा तो ये उठेगा, इस तरीके से उसको आप कंसिस्ट वे में रिदमिकली टैपिंग करते हैं, यूजिंग टू फर्स्ट ऑफ द कपिंग हैंड। आपने इस तरीके से अपने हैंड को बनाया और उससे किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं हैंड का यूज़ करके। एंड हेल्प टू लूजन द रिलैक्स, इसमें आपका जो मसल्स होती है पेशेंट की, वो कैसी होती है, लूज़ हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, जो कि बहुत टाइम से जो थी अकड़ी हुई थी, और मैनिपुलेट होती हैं, मतलब उसमें बदलाव आता है, और ये जो होती है हेल्प करती है टू एनर्जाइज देम, उसमें एनर्जी देने में भी हेल्प करती है, ठीक है। फिर है नीडिंग के नाम से ही लग रहा है कि नीड करना ना, इसमें जैसे आटा गूंथते हैं, ये देख लीजिए आप, ये जैसे आटा गूंथते हैं ना, ये आप देख रहे हैं दोनों पिक में, इस तरीके से आपको नीड करना है, यानी कि जो बीच में जो स्पाइन कॉर्ड है उसके दोनों ओर से आपको अपने थंब को इस तरीके से रखना है। तो ये भी इस तरीके से भी और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो आपको घुमा के इस तरीके से ऊपर को बढ़ते रहना है। ये जो थंब होता है इसको यहाँ से बीच में सेंटर में रखा, और सेंटर से फिर आउटसाइड में, इस तरीके से दोनों उंगलियों को, दोनों थंब को इस तरीके से आप घुमा के सर्कुलर वे में ऊपर की ओर को बढ़ते हैं। कहाँ से, नीचे बटक से ऊपर की ओर को जाना होता है, ठीक है। सर्कुलर स्लो रिदमिक, ये स्लोली रिदमिक टेक्निक होती है। इसमें स्क्वीज एंड पुल किया जाता है टिश्यू को, यानी कि स्क्वीज का मतलब निचोड़ना जिसे बोलते हैं, ठीक है, एंड पुल करना मतलब ऊपर की ओर उठाना टिश्यू को किया जाता है, किससे, पाम, थम और साइड ऑफ द हैंड, ठीक है, उससे ये किया जाता है। पाम भी यूज़ हो रही है, थंब भी यूज़ हो रहा है, और साइड ऑफ द हैंड भी यूज़ हो रहा है। नीडिंग इज स्पेसिफिक, जैसे आटा गूंथते ना उस तरीके की ये मसाज होती है। ये एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसमें कि जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्रेसिंग होती है। कॉम्प्रेस मतलब होता है दबती हैं वो टिश्यू, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि सर्कुलर, ये नीडिंग जो होती है एक सर्कुलर टेक्निक होती है, टिश्यू इससे लिफ्ट होते हैं, यानी कि दबेंगे, रोल होंगे, घूमेंगे और उठेंगे, मतलब टिश्यू का क्या होता है, इसमें मूवमेंट हो रहा होता है। स्क्वीज होते हैं, निचुड़ते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो जैसे जैसे आपके हाथ चलते हैं तो उनमें भी कॉम्प्रेशन एक्शन में आप ये सब करते हैं, तो मूवमेंट होता रहता है मसल्स में, ठीक है। तो ये प्रेशर जो होती है डीप होती है और कंप्रेस होती है अंडरलाइन द मसल्स के अंदर तक का, ये डीपली जो होता है इसमें प्रेशर जाता है और वो कंप्रेस भी होती है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करना होता है अक्रॉस द थंब, ठीक है, थंब से इसको आप जो होते हैं अप्लाई करते हैं प्रेशर को,
किस लिए करते हैं? टू ब्रेक डाउन द रीअलाइन कोलेजन फाइबर, ताकि जो रीअलाइन करते हैं, जो कि इसको जो कोलेजन फाइबर्स होता है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो ब्रेक हो और उसके बाद से फिर से उसका क्या हो, एक अच्छी तरीके से रीअलाइन हो। ठीक है, फिर से वो एक अच्छे पोजीशन में उसको रखने के लिए आप ऐसा करते हैं। ब्रेकिंग डाउन कोलेजन फाइबर, और जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो ब्रेकिंग डाउन होते हैं एंड रिलीव रिस्ट्रिक्टिव टिश्यू, और जो रिस्ट्रिक्टिव टिश्यू होते हैं यानी कि जो रिस्ट्रिक्ट हो चुके होते हैं, मतलब ऑब्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो वो उसमें क्या हो जाता है, रिलीव मिल जाता है इससे, और पेन क्या होता है, कम हो जाता है, और जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है नीडिंग वाले स्टेप से। अब देखते हैं फ्रिक्शन, जो फिफ्थ वाला है वो फ्रिक्शन बोलते हैं इसे। इसमें क्या किया जाता है, जो मूव होती है सीक टू क्रिएट हीट, ये जो होता है इस तरीके से किया जाता है सर्कुलर में, इस तरीके से आप करेंगे ऊपर तक का, इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, ये हीट क्रिएट करता है टू ब्रिंग आउट द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, जिससे कि मसल्स को क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, द पाम ऑफ द हैंड, हैंड की जो पाम होती है उससे रबिंग की जाती है मतलब पहले अपने हैंड को क्या किया जाता है, रब, एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, रगड़ा जाता है स्ट्रांगली, उसके बाद ईच अदर, दोनों को एक साथ स्ट्रांगली रब करने के बाद, और उसको रब किया जाता है इनटू द स्किन, और उसको इस तरीके से स्किन में जो बैक की स्किन होती है उसमें रब किया जाता है पर्सन की, उससे मसाज की जाती है, और एक ऑर्डर वे में की जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, ये फ्रिक्शन हो जाता है दोनों के, स्किन के और हैंड के बीच में, बैक की जो स्किन है और जो हैंड है उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस टेक्निक से क्या होगा, यूज़ करने से वार्म अप किया जा रहा है मसल्स को, मतलब रेडी किया जा रहा है बॉडी की मसल्स को, ताकि क्या हो, वो डीप तक का वो जो मसाज है वो पहुँचे, और उसको ठीक से ट्रीट मिले, जो मसल्स होती वो ट्रीट, उनको जो भी उनकी जो अनएक्टिवनेस था वो एक्टिव हो जाएंगी, और उसमें ठीक से ट्रीटमेंट मिलेगा उनको। देन है वाइब्रेशन एंड शेकिंग, इसमें क्या किया जाता है, ये जो हेल्प करती है लूजन ऑफ द मसल्स को लूज करने में, यूजिंग बाय द फोर्थ एक्शन ऑफ द फिंगर टिप और द हील ऑफ द हैंड ओवर द स्किन, इस तरीके से ये किया जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, आउट ऑफ द वे फॉर्म सॉफ्टिंग, जो पॉइंट होते हैं ऑनवर्ड इन द टाइम प्लेस, यानी कि ये जो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका फॉर्म का मतलब मैं समझा रही थी आपको अभी। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ये जो इसकी मसल्स होती है इसको लूज करने में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बैक एंड फोर्थ, यानी कि जो इसकी जो यूजिंग अ बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे करना पड़ता है ना, आगे और पीछे, आगे पीछे करके इसका एक्शन होते हैं इसमें, आगे पीछे करके फिंगर टिप को और हील ऑफ द हैंड को ओवर द स्किन, इस तरीके से आगे पीछे करके आप क्या करते हैं, उसकी अपनी जो हैंड की जो ये जो थंब मतलब जो हील होती है और जो ये फिंगर टिप होते हैं, इससे क्या किया जाता है, ओवर द स्किन यूज़ किया जाता है। मसल्स ऑफ द बॉडी लिटरली इज शेकिंग, और जिससे कि क्या हो रही, शेक हो रही, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आप आगे को बढ़ते रहते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या हो रही है, ये आप देख पा रहे हैं, जिससे कि वाइब्रेट हो रही है मसल्स, ठीक है, शेकिंग हो रही है, मतलब वो हिल रही हैं और लूज हो रही हैं, और जिससे कि मसल्स को क्या मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब होता है सेवेंथ है एंड लास्ट, तो इसमें क्या किया जाता है, कपिंग का मतलब होता है ये जैसे कि एक कप के आकार का बनाना। तो इसमें क्या होता है, बॉडी कंटूरिंग टेक्निक, इसको हम बॉडी कंटूरिंग टेक्निक भी बोलते हैं, यानी कि बॉडी को शेप में रखना यूजिंग द नेचुरल वुडन। इसमें हम जो वुडन का नेचुरल कप भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो वुडन के बने हुए लकड़ी के हों जो कप, या फिर हम अपने हैंड के कप की तरह बना के इसको करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लोकल वैक्यूम। इससे क्या होगा, उसमें वैक्यूम क्रिएट होगी, जहाँ पर भी हम अपने हैंड का कप बना के उसको उठाएंगे तो वहाँ पर एक वैक्यूम, मतलब जब हम रखेंगे तो वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा स्किन के बीच में और हमारे हैंड का जो कप बना उसके बीच में। फिर हम जैसे उसको उठाएंगे तो वहाँ की जो मसल्स भी क्या होंगी, पुल अप होंगी, उठेंगी, ठीक है, और जो भी टिश्यू ऑफ द बैक होती है वो भी क्या होती है, पुल अप होती है। तो कहने का मतलब है कि जो मसल्स होती है उसको पुल करने के लिए ये कपिंग वाली मेथड अपनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे को जब जैसे ही हाथ का कप बना के दोनों हैंड को, पाम को कप के शेप में रखते हैं वहाँ पे को, और फिर उसको उठा के ऊपर को बढ़ाते जाते हैं, तो जो मसल्स होती हैं वो भी क्या होती है, पुल अप होती है। ठीक है, अब स्पेशल कंसिडरेशन,
तो क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए इसमें, तो पेशेंट की जो है वो जो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, अगर वो हाइपरटेंसिव है और डिसअर्थमियाज है उसमें, तो उसमें पेशेंट को क्या करना है, मतलब पल्स और ब्लड प्रेशर को उसके चेक करते रहना है, ठीक है। यानी कि जो डिसअर्थमियाज का मतलब क्या हो गया, इसमें जो होता है डिस्टर्बेंस इन द रेट ऑफ द कार्डियक मूवमेंट, मतलब इसमें जो वेरिएशन होगा उसकी नॉर्मल जो रिदम होती है, रेट होती है हार्ट बीट की, तो उस अगर ऐसा है तो उसमें उस पेशेंट को देते समय हाइपरटेंसिव और ये वाले पेशेंट को, तो उसकी वो करना है, बीपी वगैरह चेक करते रहना है और ब्लड प्रेशर चेक करना, पल्स चेक करनी है, और उसके कल्चर जो भी जिस भी कल्चर का उसको कंसिडर करना है, उसको प्रेफरेंस देनी है पर्सन के कल्चर को, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जिस भी कल्चर का उसके कल्चर को फॉलो करते हुए उसको ट्रीटमेंट देना। डू नॉट गिव मसाज, उसको मसाज नहीं देनी है अगर उसका जो स्किन होती है उसमें कोई भी डिस्कलरेशन होता है, चाहे ब्लूइश हो, ब्लैकिश हो, रेडिश, ज़्यादा ही अगर उसका डिस्कलरेशन थोड़ा नॉर्मल से हटके है तो नहीं देनी है मसाज। और अगर बैक मसाज शुड टेक अबाउट 5 to 10 मिनट, तो मसाज जो होती है बैक मसाज 5 से 10 मिनट तक देनी चाहिए, और कैन बी गिवन विद अ पेशेंट बाथ। और अगर पेशेंट को बाथ ये कब दे सकते हैं, जब पेशेंट की मतलब पेशेंट का बाथ टाइम हो, यानी कि उसको जब बाथ दे रहा हो, पेशेंट ने बाथ कराना है, उसको नहलाना है, या फिर उसको बेड टाइम में सोते समय कर सकते हैं, या फिर एनी टाइम ऑफ मतलब ड्यूरिंग द डे, किसी भी समय इसको कर सकते हैं, ठीक है, बैक मसाज को। और डिटरमाइन करना, क्या पता लगाना है, अगर कोई उसकी एलर्जी है स्किन में, अगर कोई भी किसी तरह की एलर्जी है उसको, चाहे वो ऑयल से हो, चाहे वो उसके कोई लोशन से हो, तो अप्लाई करने से पहले उसको बता देना है। तो कोई एलर्जी है तो वो पता लगा लेना है, स्किन की अगर कोई सेंसिटिव स्किन है उसकी, तो वो भी पता लगाना बिफोर द लोशन, उसको अप्लाई करने से पहले। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।